जबलपुर के शाहपुर थाना इलाके में नाबालिग युवती के अपहरण का मामला। परिवार वालों ने मामले में एसपी से गुहार लगाई। ग्राम रामपुरिया के कन्याशाला में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ती थी। सुबह 10 बजे वह स्कूल के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक जब वो नहीं लौटी तो पुलिस में शिकायत की गई। परिवार से कार्रवाई को लेकर पैसों की मांग की गई। मामले में सगे मामा पर ही आरोप लग रहे हैं। जबेरा विधानसभा के ग्राम नौटा में 3 दिवसीय शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया। जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन ने 2 साल पूर्व पहले एक पीपल का पेड़ रोपण किया था। उप तहसील प्रांगण में पंडित उमाशंकर शास्त्री और वृंदावन से पधारे धर्माचार्य ने कन्नौज में एक्सप्रेस वे पर जबरदस्त हादसा हुआ। एटीएम में पैसे लगाने जा रही गाड़ी डिवाइडर से टकराई और पलट गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गया। लखनऊ से दिल्ली जा रही गाड़ी जहां पुलिस ने गाड़ी को कोतवाली में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखवाया है, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबेरा विधानसभा के ग्राम नोटा में 3 दिवसीय शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया। जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन ने 2 साल पूर्व एक पीपल का पेड़ रोपण किया था और प्रांगण में वही इस मौके पर पंडित उमाशंकर शास्त्री और वृंदावन से पधारे धर्माचार्य ने विधि विधान से पूजा की। कानपुर के थाना छावनी पुलिस ने त्रिनेत्र कैमरों की सहायता से छिपे हुए चोरों को पकड़ा। ई रिक्शा चोरी के मामले में पुलिस को ये सफलता मिली। पुलिस काफी दिनों से इन चोरियों की शिकायतों को लेकर जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर छावनी पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में सलीम, संजय जायसवाल और संजय गुप्ता शामिल है। पुलिस इनके पास से 6 ई रिक्शा बरामद। किदवई नगर शनिदेव मंदिर के पास ट्रक दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। ऑक्सीओडी कर्मी बताया जा रहा है और मामले में किदवई नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। भारी फोर्स को भी तैनात करना पड़ा और घंटों तक जाम लगा रहा। बाईपास तक जाम लगने के हालात बन गए। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की गई। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ट्रक चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा। कासगंज में गुंजडुंडवारा क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 2 स्कूलों को निशाना बनाया। स्कूल में रखा राशन और सिलेंडर के साथ यूपीएस भी वे ले उड़े। विकासखंड पटियाली के प्राथमिक विद्यालय अलीपुर दादर का यह पूरा मामला। इन स्कूलों को चोर पहले भी काफी बार निशाना बना चुके थे। पुलिस के ढीले रवैये को लेकर सवाल उठे। कासगंज में 18 साल के युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला पटियाली कोतवाली क्षेत्र के भरगेन कस्बे के हसनथोक का। मिली जानकारी के मुताबिक भरगेन के रहने वाले 18 साल के हसैन जो है उन्होंने अपने घर के कमरे में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक परिवार वालों ने बताया है कि युवक अपनी तबीयत को लेकर परेशान चल रहा था। केदारनाथ पैदल यात्रा को 2 हफ्ते में दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि गौरीकुंड के पास मौजूद घोड़ा पड़ाव के पास करीब 15 मीटर ऊंचा वॉश आउट हो गया। तो हिस्सा है वो वॉश आउट हो गया और इसके अलावा जंगल चट्टी में 60 मीटर का हिस्सा जो है वॉश आउट हो गया है। दोनों साइड्स पर काम चल रहा है। लटेरी में कांवड़ यात्रा के आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। लटेरी में कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक हर साल नगर में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यात्रा का शुभारंभ बड़ी मदागन से किया गया, जो लटेरी नगर में स्थित छोटी मदागन पर समापित हुआ। लखनऊ में पोस्टर वार के जरिए भाजपा को घेरने की कोशिश हो रही है। लोहिया पथ पर सड़क किनारे विवादित पोस्टर लगा दिया गया, जिसमें भाजपा को घेरने की कोशिश की गई। 1090 चौराहे पर सड़क किनारे ये विवादित पोस्टर, जिसमें भाजपा को महिला विरोधी बताने की कोशिश की गई। बीजेपी पर बलात्कारियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए गए। पीलीभीत में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने गांव में बने हर्बल पार्क का निरीक्षण किया और पार्क में रुद्राक्ष पेड़ का पौधा लगाया। जिला समाज कल्याण अधिकारी चंद्रमोहन बिश्नोई ने शनिवार को गांव अमरिया कला में पहुंचकर बने हर्बल पार्क का निरीक्षण किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अमरिया कला में बनाए गए हर्बल पार्क में तमाम औषधियां देखकर प्रधान सत्यपाल शर्मा की काफी सराहना की। श्री राधे श्याम सेवा समिति द्वारा हरियाली तीजों का कार्यक्रम शहर के डीआर रिजॉर्ट में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राधे श्याम सेवा समिति बिजोई की ओर से रविवार की रात को डीआर रिजॉर्ट में हरियाली तीज का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाएं हरे रंग में रंगी नजर आई। उन्नाव से खबर, जहां मोरावा थाना क्षेत्र के नरीचक गांव के रहने वाले एक युवक को 1 सप्ताह पहले
एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सोमवार की सुबह परिवार वालों ने अकोहरी चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। उन्नाव में हसीमन थाना क्षेत्र के पेसारी निवासी युवक ने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। 31 जुलाई को उसकी मां की पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या कर दी गई, पत्थर से कुचलकर। सुलह को लेकर लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर नामजद आरोपी जो है दबाव बना रहा है और अब युवक ने अपनी भी जान को खतरा बताया है। उसने अब एसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत की। वही यूपी के बांध से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अतर्रा थाना क्षेत्र के बल्लान गांव में तालाब में मिली महिला की लाश की गुत्थी को सुलझाया। पुलिस ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला की मौत तालाब में डूबने से नहीं, बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए तालाब में फेंक दिया गया था। महिला की हत्या और किसी ने नहीं, बल्कि उसी के बेटे ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर। भोपाल में बैडमिंटन टूर्नामेंट लीग 2024 का आयोजन होगा। ये टूर्नामेंट भोजपुर क्लब की तरफ से 22 से 25 अगस्त के बीच किया जा रहा है, जिसमें भोपाल के 8 फ्रेंचाइजी की ओर से 150 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि बैडमिंटन टूर्नामेंट लीग के लिए 10 अगस्त को 8 टीमें बनाई जाएंगी, जिसमें 35 साल से अधिक के खिलाड़ी भाग लेंगे। शुरुआत में 2 ग्रुपों में लीग मैच। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर दौरे पर। इस दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल की वकालत तो की ही और कहा कि ये आज की जरूरत है। अयोध्या रेपकांड को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के आरोपी के साथ फोटो वायरल होने पर भी उन्होंने इस पर सवाल उठाया। कौशाम्बी में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बीआरसी और प्राथमिक स्कूल कड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान एबीएसए और बीओ अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने बच्चों की क्लास में पहुंचकर उनका हाल जाना, मिड डे मील का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि स्कूल में बीओ के साथ जिम्मेदार अतिरिक्त कर्मचारी भी मौजूद नहीं थे। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस मांगा गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। बीजेपी प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें अभियान को लेकर पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बीजेपी का प्रयास है कि प्रदेश के सभी नागरिकों के घरों पर तिरंगा फहराया जाए। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मचा जब 2 युवकों ने दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर लिया। युवती रास्ते पर शोर मचाती रही, लेकिन दोनों युवकों उसे फिल्मी अंदाज में उठाकर ले गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पीछा तो किया, लेकिन बाइक सवार तेजी से भाग निकले। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार युवती के ही चचेरे भाई थे। युवती ने 5 दिन पहले ही घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी की थी। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने डेंगू की रोकथाम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सोर्स निरीक्षण के तहत स्वास्थ्य विभाग ने अब तक लगभग 7.5 से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है और सभी स्थानों पर नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर काम कर रहा है। जशपुर में 11 गौवंशों की तस्करी करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनका जुलूस निकाला। दरअसल अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर गौवंशों को पिकअप वाहन में भरकर ले जा रहे थे। इसकी सूचना मिलती ही पुलिस ने तस्करों को पकड़ लिया। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में लगातार पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 300 से ज्यादा मवेशियों को तस्करी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भांजा तुषार साव कवर्धा के रानी देहरा वाटरफॉल में हादसे का शिकार हो गया। नहाने के दौरान तुषार वाटरफॉल में डूब गया। उसकी तलाश में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन उसे खोजा नहीं जा सका। सुबह रेस्क्यू के दौरान उसकी बॉडी निकाली गई। बताया जा रहा है कि फ्रेंडशिप डे के अवसर पर अरुण साहब का भांजा तुषार अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए वाटरफॉल पर गया। कोरबा वनमंडल के करतला रेंज में दंतेल हाथी की दिलचस्प तस्वीर सामने आई। गांव के पास के तालाब में ही हाथी इत्मीनान से नहाते नजर आया। बता दें कि झुंड से अलग ये हाथी पिछले 1 हफ्ते से इलाके में विचरण कर रहा था। देवलापाट गांव के पास तालाब में हाथी को नहाते देखा गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। चांदपुर के मोहल्ला सराय रफी धनोरा रोड खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पाया गया। परिवार वालों में इसको लेकर हड़कंप मच गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हुए। मृतक के शरीर पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान थे। सूचना पाकर मृतक के परिवार वाले वहां पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। मृतक 1 दिन पहले घर से निकला था, जो देर रात हर साल श्रावण महीने के महीने सोमवार को त्रिवेणी संगम वाले धोपेश्वर की नदी से कांवड़ में जल लाकर मलकापुर के शेकडों साल पुरातन भुलेश्वर मंदिर के महादेव पिंड पर यहां जलाभिषेक किया जाता है। पहले इस कांवड़ यात्रा में बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अब कुछ भी
लोग यहाँ पर परंपरा चला रहे हैं। रूपेश्वर से भुलेश्वर मंदिर तक 25 किलोमीटर की दूरी। फर्रुखाबाद में दबंग परिवार वालों की मारपीट से घायल महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिवार वालों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जमीन विवाद में दबंग परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित महिला में थाने से लेकर चौकी तक में शिकायत की। घायल अवस्था में महिला घर के अंदर बेहोशी में पड़ी रही। कानपुर में महिला की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में स्टाम्प वेंडर का शव नाले के किनारे पाया गया। परिवार वालों ने हत्या का शक जताया है। अलंकृत पांडे कायमगंज तहसील में स्टाम्प वेंडर था। अलंकृत कोतवाली कायमगंज के बजरिया रामलाल में किराए से रहता था, जिसका शव देर रात नाले किनारे पड़ा मिला। घटना की सूचना पर परिवार वाले वहां पहुंचे। मृतक के भाई समर्थ पांडे ने हत्या का आरोप लगाया है। भाई के मुताबिक उसका भाई किसी से मिलने गया था। फर्रुखाबाद में स्टाम्प वेंडर का शव नाले किनारे पाया गया। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। अलंग पांडे कायमगंज तहसील में स्टाम्प वेंडर था। पांडे कोतवाली कायमगंज के बजरिया रामलाल में किराए के मकान में रहता था। इसका शव देर रात नाले किनारे पड़ा मिला। घटना की सूचना पर परिवार वाले भी पहुंचे। मृतक के भाई ने हालांकि हत्या का आरोप लगाया है। उसके मुताबिक उसका भाई किसी से मिलने गया था। गोंडा में करनेलगंज नगर के कसगरान स्थित भूमि के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बालूगंज मोहल्ले के निवासी विजय कुमार साहू ने फ्री होल्ड बेनामा भूमि पर निर्माण करने पर अवरुद्ध डालने और धमकी देने का बड़ा आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। गोंडा में करनेलगंज नगर के कसगरान स्थित भूमि के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बालूगंज मोहल्ले के निवासी विजय कुमार ने फ्री होल्ड बेनामा भूमि पर निर्माण करने पर अवरुद्ध डालने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। हमीरपुर में युवक का शव फैक्ट्री गेट के बाहर रखकर परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग को लेकर परिवार वालों ने हंगामा किया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराया। मृतक युवक हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री में काम करता था। शिव मंदिर पर कांवड़ चढ़ाकर लौट रहे कांवड़ियों की बाइक पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। सभी मेहंदी घाट से जल लेकर शिव संकट हरण मंदिर सकाहा में जल चढ़ाकर लौट रहे थे। एक ही बाइक पर सवार 3 कांवड़िए कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गलामाऊ पुलिया पर हादसे का शिकार हो गए। हादसे में तीनों कांवड़िए बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें से एक की मौत। बलिया में सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नरही थाना कांड पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये बीजेपी के विधायक मंत्री तक कह रहे हैं। सभी थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर, हर जगह अवैध वसूली और धन उगाही हो रही है। उन्होंने अयोध्या गैंगरेप केस की भी निंदा करते हुए कहा कि ये निंदनीय है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। प्रदेश से आए हुए फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। साथ ही योगी का बाल प्रेम एक बार फिर दिखा। मंदिर में दर्शन करने आए एक बच्चे को चॉकलेट देते नजर। लगातार बारिश के चलते मध्य प्रदेश के सभी बांध छलक उठे। अब्दुल्लागंज ब्लॉक के दाहोद जलाशय के भी 2 गेट खोले गए। दाहोद जलाशय के दोनों गेटों से लगभग 10 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दाहोद जलाशय का फुल टैंक लेवल 1509 है, जो पूरी तरह भर चुका है। बता दें, दाहोद जलाशय के जरिए मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र और उबैदुल्लागंज नगर परिषद को जल आपूर्ति की जाती है। सिमली में चलती गाड़ी के अंदर से अचानक सांप निकला, जिससे गाड़ी में सवार लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि वाहन में सवार परिवार हैदराबाद से यूपी जा रहे थे, तभी उन्हें बीच रास्ते में गाड़ी के अंदर अचानक सांप दिखा। डर के मारे गाड़ी सवार ने नागसर के पास गाड़ी को रोका। बाद में सर्पमित्र प्रवीण तिवारी वहां पहुंचे और सर्पमित्र ने सांप को रेस्क्यू कर गाड़ी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में किसानों को फायदा देने के लिए मोहन सरकार जल्दी इन्हें प्रोत्साहन राशि देना शुरू करेगी, ये कहना है पशुपालन मंत्री लखन पटेल का। मंत्री पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन अपनी अधिकतम सीमा पर है और ऐसे में किसानों को फायदा देने के लिए सरकार जल्दी इन्हें प्रोत्साहन राशि देगी। एमपी में महज 15% किसान ही सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को राज्य के 2 जनपद देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त तक प्रदेश भर के ज्यादातर जनपदों में भारी बारिश की संभावना है।
जिले में उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में बारिश के आसार। जेसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे हरिद्वार दौरे पर रही। उन्होंने भादराबाद क्षेत्र के शांतरशाह गांव में नाबालिग से दुष्कर्म और मर्डर के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बता दें कि पिछले महीने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नाबालिग की माता का कहना है कि न तो कोई ठोस मदद मिली। लटेरी से व्यापारियों के साथ डीजल के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बता दें कि करीब 1 दर्जन व्यापारियों से हॉर्स पंच बायोडीजल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक और मैनेजर ने धोखाधड़ी की, जिसके बाद एक पीड़ित व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है और वो है बिगड़ना और बिगाड़ना। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले षड्यंत्र करती है। बीजेपी का शुरू से लक्ष्य यही रहा कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, तो वही राज्य स्तरीय नियंत्रण बोर्ड ने जानकारी दी कि राज्य में 1 जून से अब तक 670.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, यहाँ 1504.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। वही सरगुजा जिले में सबसे कम 309.8 मिलीमीटर बारिश हुई। सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन ने एक बार फिर बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। उज्जैन में महाकाल की सवारी के पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया गया। महाकाल लोक के पास शक्तिपथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया। पूरा उज्जैन डमरू की गूंज से गूंजता रहा और इसी के साथ उज्जैन के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। मदायूं में बड़ा हादसा हुआ, जहां जल चढ़ाकर घर वापस आ रहे कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। इसमें कांवड़िया की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला सिविल लाइन क्षेत्र के अलापुर रोड कुलचोरा गांव का। मृतक का नाम कोमेश है। बडियाड़ के केरबना गांव के 2 युवक बेबस नदी में फंस गए। बता दें कि दोनों युवक मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई और यहां वो जा फंसे। तो उन्होंने जैसे तैसे एक पेड़ पर जाकर अपनी जान बचाई। युवकों के फंसे होने की सूचना पर केरबना चौकी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर इनको रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में मानसून के 2 सिस्टम एक्टिव होने से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार को मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। 10 बड़े बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आने वाले 21 अगस्त से गैरसेड़ के भराड़ी सेड़ में आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र की अवधि को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष पवन कापड़ी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों और विपक्ष के उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव ही नहीं है। मानसून सत्र 3 दिनों का है, जबकि विधानसभा नियमावली में लिखा है कि सरकार को 1 साल में 60 दिनों तक कम से कम सत्र चलाना चाहिए। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में जबरदस्त भीड़ दिखी। कन्नौज के बाबा गौरी शंकर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन के समय इस मंदिर में 1000 पुजारी पूजा किया करते थे। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग माता सती के कान का टुकड़ा गिरने से निकला। शिवलिंग पर शिवजी का परिवार भी विराजमान है। भक्त बाबा को मनाने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं।